गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। आखिर ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता क्या है? एक्चुअल में ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कहा गया है कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकती है। तब आपके मन में बातें आएगी कि सर आखिर ये बातें बताइए रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। पहले तो हमें ये समझाइए कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, एक सिंपल सा तरीका, रिडम्पशन का मतलब सिंपल में होता है कि जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लौटाना शुरू कर देते हो। लौटाने का मतलब जब उसको आप रिपेमेंट करना शुरू कर देते हो। क्या करना शुरू कर देते हो? प्रेफरेंस शेयर का जब आप क्या करता है शुरू कर देते हो, रिपेमेंट करना शुरू कर देते हो, उसके अमाउंट को उसके ऑनर को लौटाना शुरू कर देते हो, तो इसे हम लोग कहते हैं रिडम्पशन। और जब प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट लौटा रहे हैं तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब कि अगर रिडम्पशन को देखा जाए तो रिडम्पशन का सिंपल सा मतलब होता है रिपेमेंट ऑफ मनी। क्या होता है? रिपेमेंट ऑफ मनी। किसको? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी कि जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिपेमेंट करना शुरू कर देते हो, उसके मनी को लौटाना शुरू कर देते हो, जब हम प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हैं तो उससे जो भी हम अमाउंट लिए हुए रहते हैं, जब उस अमाउंट को हम रिफंड या रिटर्न करना शुरू कर देते हैं तब इसे हम लोग कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हाँ, एक बात याद रखिएगा बच्चों ध्यान से कि रिडम्पशन के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। वो कंडीशन ये है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आप तभी कर सकते हो जब ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा ऑथराइज्ड हो। किसके द्वारा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज्ड हो। इसका मतलब कि एक कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती, कौन सा प्रेफरेंस शेयर? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बातें जरूर लिखी हुई रहेगी, ऑथराइज्ड जरूर रहेगा, प्रोविजन जरूर लिखा पड़ेगा कि कंपनी ऐसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को क्या करेगी? फ्यूचर में रिडम्पशन करेगी। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बातें नहीं लिखी हुई है कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेगी तो वैसी कंपनी कभी भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। इसका मतलब यही है कि रिडम्पशन कौन से शेयर का होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का होता है। और जब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कीजिएगा तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये ऑथराइज होगा, तभी आप उसका रिडम्पशन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो प्रेफरेंस शेयर होगा ये आपके फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर होने चाहिए। पार्शियली पेड प्रेफरेंस शेयर का कभी भी रिडम्पशन नहीं किया जाता है। इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिस पर कोई कॉल बाकी है या कोई ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिसका अभी भी कॉल्सिंग एरियर हो चुका है तो वैसे प्रेफरेंस शेयर को कभी भी रिडम्पशन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कि अगर कॉल्सिंग एरियर हो या कॉल नहीं किया गया है तो वैसे प्रेफरेंस शेयर को अगर रिडम्पशन करना होगा तो उसके अमाउंट को पहले फुल्ली पेड करना होगा। इसलिए कहा गया है कि कौन से प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया जा सकता है? वही प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया जा सकता है जो फुल्ली पेड हो। अगर कोई पार्शियली पेड है तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा? फुल्ली पेड में बदलना होगा। अगर कॉल्सिंग एरियर है तो सबसे पहले उसके पूरे अमाउंट को मांगना होगा, तभी उसका रिफंड यानी उसके प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया जाएगा।
तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऑथराइज होना चाहिए, पहला। सेकंड कहता है कि ये क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए। और थर्ड कहता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो ये किस चीज से रिडम्पशन कर सकते हैं, किस तरीके से रिडम्पशन कर सकते हैं। तो कहा गया कि प्रेफरेंस शेयर का जब रिडम्पशन आप करोगे तो आपके लिए 3 मेथड हैं जिससे आप इसका क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हैं। एक को कहा जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या कहा जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट, या इसे हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, या इसे हम लोग फ्री रिजर्व भी कहते हैं, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रिजर्व भी कहते हैं। यानी कि जब एक प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना होगा तो पहला हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, ये पहला हम मेथड अप्लाई करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फ्री रिजर्व। यानी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना होगा तो हमें किससे करना होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फ्री रिजर्व से करना होगा। सेकंड हम किससे कर सकते हैं, सेकंड कहता है इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, किससे कर सकते हैं, इशू ऑफ फ्रेश शेयर। इशू ऑफ फ्रेश शेयर का मतलब क्या हुआ, किसी नए शेयर को इशू करके आप प्रेफरेंस शेयर का क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये फ्रेश शेयर के अंतर्गत जो शेयर होगा वो कौन कौन शेयर हो सकता है, सर ये आपके इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं और ये आपके प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। यानी या तो आप इक्विटी शेयर को इशू करके अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कीजिए, या तो प्रेफरेंस शेयर को इशू करके अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कीजिए। यानी 2 तरीका है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अंतर्गत, एक इशू ऑफ फ्रेश शेयर के अंतर्गत, या बोथ आउट ऑफ प्रॉफिट एंड इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स। यानी या तो आप थोड़ा इससे और थोड़ा इससे मिलाकर आप अपने प्रेफरेंस शेयर का क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो मेरे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है। या तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट से कर सकते हैं, या तो इशू ऑफ फ्रेश शेयर, इसे हम लोग दूसरे रूप में आउट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, इसे हम दूसरे रूप में आउट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। और थर्ड, या तो हम कुछ इससे प्रॉफिट से और कुछ अपने फ्रेश शेयर से इशू करके हम अपने प्रेफरेंस शेयर का क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। हम अपने प्रेफरेंस शेयर का क्या कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। तो बच्चों ये बातें समझ में आया कि जब हम एक प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो एक प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ सर जी, पहला ये ऑथराइज होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, दूसरा ये प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज फुल्ली पेड होना चाहिए, और तीसरा कहता है कि या तो आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या आउट ऑफ प्रॉफिट से, या तो फ्रेश शेयर से या आउट ऑफ कैपिटल से, या दोनों से आप इसे क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो, या दोनों मिला के आप इसे क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हमारे तरीके होते हैं एक प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने का। तब बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। कहता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मींस रिटर्निंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वही बातें बोला गया है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या करना शुरू कर देते हैं, रिटर्न करना शुरू कर देते हैं। आइदर या तो ये आपके फिक्स डेट हो सकते हैं जो कंपनी के द्वारा निर्धारित किया गया है, या सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड जो बताया गया है उसके अंतर्गत हो सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब देखा जाए तो सिंपल सा एक ही बात है कि जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक निश्चित समय या एक सर्टेन पीरियड के अंतर्गत जब प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल को आप रिटर्न करना शुरू कर देते हो तो इसे हम लोग क्या करते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते हैं। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कंपनी मस्ट कंप्लाइड सर्टेन कंडीशन, यानी कंपनी को कुछ सर्टेन कंडीशन को क्या करना होगा, पूरा करना होगा, तभी वो प्रेफरेंस शेयर का क्या कर सकती है, रिडम्पशन कर सकती है। तो ये सर्टेन कंडीशन है, अभी हम लोग देखे थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत, फुल्ली पेड के अंतर्गत, उसके मेथड को देखे थे, और भी इसके कुछ सर्टेन कंडीशन है जिसके अंतर्गत एक कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को क्या कर सकती है, रिडम्पशन कर सकती है। तो बच्चों अब हम लोग जो देखने का काम करेंगे, जो सीखने का काम करेंगे, वो ये देखेंगे कि वो कौन कौन से कंडीशन हैं जिसके अंतर्गत कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकती है। कंपनी अपने किसका प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकती है, वो कंडीशन अब यहाँ पर हम लोग देखने का काम करेंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ सर जी। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के कंडीशन के बारे में। सबसे पहला कंडीशन अगर देखिएगा तो कहता है कि प्रेफरेंस शेयर आपके मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तभी कर सकते हैं जब आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा वो प्रोविजन लिखा गया है, वो ऑथराइजेशन दिया गया है जिसके अंतर्गत आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं। सेकंड कहता है कि प्रेफरेंस शेयर का जो टेन्योर आता है वो 20 साल से, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर का मैक्सिमम रिडम्पशन का जो टेन्योर आता है वो 20 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे ही अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो जिस समय इशू करते हैं उसके 20 सालों के अंदर में आपको उसे किसी भी हाल में क्या कर देना होगा, रिडम्पशन कर देना होगा। इसलिए कहा गया है कि इट मस्ट बी रिडीम विद इन 20 ईयर ऑफ इट्स इशू, यानी इसके इशू होने के 20 सालों के अंदर आपको किसी भी हाल में इसको क्या कर देना होगा, रिडम्पशन कर देना होगा। थर्ड कहता है कि ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम। मैंने अभी जस्ट बताया कि सिर्फ वही प्रेफरेंस शेयर आपके रिडम्पशन हो सकते हैं जो फुल्ली पेड है। क्या पार्शियली पेड को कभी भी रिडम्पशन किया जा सकता है? नहीं, उसे रिडम्पशन किया जा सकता है जब उसे फुल्ली पेड बनाया जाएगा। या क्या कॉल्सिंग एरिया अगर किसी प्रेफरेंस शेयर पर है तो क्या उस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जा सकता है? नहीं, उसे तभी रिडीम किया जा सकता है जब उस कॉल्सिंग एरिया को आपको क्या करना होगा, फुल्ली पेड करना होगा। बातें क्लियर है? हाँ सर जी। अब देखते हैं आगे कि जब हम रिडम्पशन करेंगे तो वो किससे कर सकते हैं। तो मैंने कहा था आउट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट भी हम लोग कहते हैं। सेकंड, फ्रेश इशू ऑफ शेयर, जिसे हम लोग आउट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, जिसे हम लोग आउट ऑफ क्या कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं। और थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी बोथ, यानी ए और बी दोनों मिला के। इसका मतलब कि अगर एक प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो या तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट यानी प्री रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से कर सकते हो, या आउट ऑफ कैपिटल या इशू ऑफ फ्रेश शेयर से कर सकते हो, जिसके अंतर्गत इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को शामिल किया जाता है, या दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के आप क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर है तो हम 10 लाख प्रॉफिट से रिडम्पशन कर सकते हैं, या 10 लाख का हम शेयर इशू करके रिडम्पशन कर सकते हैं, या कुछ पोर्शन इससे ले लेंगे और कुछ पोर्शन इससे लेके दोनों को मिला के हम उसे क्या कर देंगे, 10 लाख बना देंगे और उसके बाद उसका क्या कर देंगे, रिडम्पशन कर सकते हैं। इसलिए कहा गया या तो आउट ऑफ प्रॉफिट या तो आउट ऑफ कैपिटल, या दोनों को मिला के आप उसका क्या कर सकते हो, रिडम्पशन कर सकते हो। फिर आगे कहता है कि जो भी आप रिडम्पशन करते हो उसके फ्री रिजर्व से जो भी आपका अमाउंट यूटिलाइज करते हो, फ्री रिजर्व के अमाउंट को जब आप यूटिलाइज करते हो रिडम्पशन पर्पस के लिए, फ्री रिजर्व के अमाउंट को जब आप यूटिलाइज करते हो रिडम्पशन पर्पस के लिए, तो उसके अमाउंट जितने भी आप रिडम्पशन करने में यूज किए हो उसे आपको एक
अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, जिसे कहा जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CRR अकाउंट। यानी कि जब आप आउट ऑफ प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो जितने अमाउंट का रिडम्पशन करते हैं, नॉमिनल वैल्यू का अगर आप रिडम्पशन करते हैं तो उस रिडम्पशन से आपको क्या करना होगा, एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके अमाउंट को उसमें क्या कर देना होगा, ट्रांसफर करना होगा। तब आपके मन में बात आएगी कि सर अगर शेयर को भी इशू करेंगे तो क्या उसके लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना होगा? नहीं बच्चों, अगर मान के चलते हैं कि 10 लाख का मैंने फ्री रिजर्व का यूज करके प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया तो ये 10 लाख के अमाउंट को हमें कहां ट्रांसफर कर देना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर देना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, उसके नॉमिनल अमाउंट के बराबर, नॉमिनल अमाउंट के बराबर जितने का हमने उसे रिडम्पशन किया है। इसका मतलब यहां पर ये बात आती है कि अगर प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जाएगा तो क्या उस प्रीमियम का अमाउंट इस नॉमिनल अमाउंट में शामिल होगा? नहीं। अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन 12 लाख रुपए करना है, 10 लाख का उसका वैल्यू और 2 लाख का प्रीमियम यानी 12 लाख पर करना है, तो क्या वो 2 लाख को भी हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा? नहीं बच्चों, वो 2 लाख को आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है। उसके फेस वैल्यू जितने आएंगे जो मिला के उसके टोटल रिडम्पशन के अमाउंट बनते हैं, उसी अमाउंट को आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। यानी प्रीमियम के अकाउंट को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे जब कहा जाता है कि ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो आप बनाते हो, इसके अंतर्गत ये अकाउंट अगर एक बार बन जाता है तो इसका यूटिलाइजेशन किसी पर्पस के लिए आप कर नहीं सकते हो। यानी कि ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बना है, इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए हो सकता है, और वो पर्पस है सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इशू करने के लिए हो सकता है? बोनस शेयर इशू करने के लिए हो सकता है। अदरवाइज उस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अकाउंट यानी अमाउंट को आप कहीं पर और यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आगे कहा जाता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम किए हैं प्रीमियम पर, यानी प्रीमियम पर रिडम्पशन किए हैं, तो जो प्रीमियम होते हैं आपके रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये जो प्रीमियम आपके हैं प्रेफरेंस शेयर का, इस प्रीमियम का यूटिलाइजेशन, इस प्रीमियम को आप किस प्रकार से पेड कर सकते हो? तो कहा गया कि इस प्रीमियम को आप जब पेड करोगे तो पहला आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पे करना होगा और दूसरा आपको आउट ऑफ फ्री रिजर्व से पे करना होगा। इसका मतलब कि अगर 12 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर है और उसे 12 लाख में पे करना है, उसे प्रीमियम पर पे करके 12 लाख पर पे करना है, तो जो 2 लाख का पेमेंट करना होगा, जो 2 लाख का अरेंजमेंट करना होगा प्रीमियम का, वो जो 2 लाख का अरेंजमेंट हम किससे कर सकते हैं? वो जो 2 लाख का पेमेंट मुझे करना होगा प्रीमियम का, वो किससे कर सकते हैं? या तो उसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पे कर सकते हैं या तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। यानी कि उसका जो रिडम्पशन किया जाएगा, प्रीमियम का जो रिडम्पशन किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पहला सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तब आप फ्री रिजर्व से उसका क्या कर सकते हो? रिडम्पशन राइट ऑफ कर सकते हो। अदरवाइज सबसे पहले आपको यूज किसका करना होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करना होगा। बातें क्लियर है? ये बातें समझ में आया कि अगर प्रेफरेंस शेयर का प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है तो ये जो प्रीमियम आएगा इसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ किससे करेंगे? तो राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या आउट ऑफ फ्री रिजर्व से। पहला यूटिलाइजेशन किससे करेंगे? पहला यूटिलाइजेशन हम सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे। बातें क्लियर है बच्चों? हाँ सर जी, यहाँ पर बातें समझ में आ गई। तो ये था आपका क्या कंडीशन, ये सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए तभी एक प्रेफरेंस शेयर का क्या किया जा सकता है? रिडम्पशन किया जा सकता है।
अब बच्चों हम इसके जर्नल एंट्री को देखेंगे, किस प्रकार से प्रेफरेंस शेयर यानी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का किस प्रकार से जर्नल एंट्री किया जाता है।